परम आदरणीय दोस्तों, हर बार की तरह इस बार फिर आपसे मुखातिब हूं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वो महत्वपूर्ण 5 चीजें क्या हैं जिसको आपको अपने सिग्नेचर में करते समय ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप संपन्नता को हासिल कर सकते हैं, जिससे आप मान सम्मान को हासिल कर सकते हैं, जिससे आप जीवन को उन्नति के रास्ते पर आगे की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में खुशियों को ढूंढ सकते हैं और लगातार खुशियों के माध्यम से आनंद तक पहुंच सकते हैं। देखिए, खुशी और आनंद समझ लेना चाहिए। खुशी क्षणिक होती है और आनंद अंदर से आता है जो जिंदगी भर के लिए रहता है। आइए बात करते हैं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण 5 चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले जब भी आप अपना सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करने के बाद उसे नीचे एक आधार आप जरूर दें, जिसे आप अधोरेखा कहते हैं या जिसे आप अंडरलाइन भी कहते हैं या जिसे आप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। देखिए, सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि आपके साथ में दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, ये सब आपके साथ में और आप इनको साथ में लेके जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। इस तरह की आपकी मानसिकता हो जाती है और फिर ये दुनिया आपको सपोर्ट करती है। दूसरा बिंदु अगर मैं आपसे बात करूं सिग्नेचर को लेके जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सिग्नेचर में पैसे को आकर्षित करने वाले जितने भी सिंबल हैं, जैसे आप मनी बॉल की बात कर लें या मनी बैग की बात कर लें या मनी माउंटेन की बात कर लें या मनी शेल्टर की बात कर लें या मनी ट्रायंगल की बात कर लें, ये तमाम सारे फिगर जो हैं, इसमें से सारे नहीं तो एटलीस्ट 1 या 2 फिगर आपके सिग्नेचर में जरूर होना चाहिए। अगर आपका दिमाग ये सोच रहा है कि साहब ये क्या होता है, तो मेरे पुराने वीडियोस आप देखिए, सीरीज है सिग्नेचर की, उसमें आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी मिलेगी और ये क्या है इनको मैंने विस्तार से वहां पर समझाया। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देखने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ तीसरा नंबर की बिंदु जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूं, तो देखिए, जब भी आप सिग्नेचर करते हैं ना, तो सिग्नेचर करते समय आपका पहला लेटर जो भी आप साइन कर रहे हैं, रूटीन में जो उस लेटर को आप जो लिखते हैं उससे कम 4 से 5 गुना तक उसकी साइज होनी चाहिए। यह आपकी सोच को और आपके एक बड़े व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है। या तो ऐसे आप हो जाते हैं, नहीं है तो, और या फिर आप ऐसे हैं, उसी स्थिति में आप ऐसा कर पाते हैं। तो इसको हल्का ऐसा टिल करें, क्योंकि आपको ऐसे जाना होता है सिग्नेचर को, तो इसको उससे थोड़ा सा आप बड़ा करें। और सिर्फ यही लेटर नहीं, आपके सिग्नेचर का आखिरी वाला लेटर भी लगभग इसी साइज का जो है वो होना चाहिए। चलिए, चौथे नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो महत्वपूर्ण है कि जो सबसे आखिरी सिग्नेचर का आपका लेटर होता है उसको प्रॉपर फिनिश करें। उस सिग्नेचर के आखिरी लेटर को आप खींचे नहीं किसी भी तरह। ऊपर जा रहा तो बहुत ऊपर तक ले गए, नीचे जा रहा तो आपने बहुत लंबी इस तरह की लाइन खींच दी। ऐसा करने से ये इंडिकेट होता है कि आप एक अच्छे फिनिशर नहीं हैं और कोई भी काम जब आप करेंगे तो उस काम को आधे अधूरे रास्ते में छोड़ करके और किसी नए काम की आप तलाश करेंगे और इसकी वजह से आपको जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आपके जीवन में आपको हर बार नया नया कुछ ढूंढना पड़ेगा अपने जीवन को स्थायित्व देने के लिए। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। 5वां बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके सिग्नेचर के अंदर आप जब उसको फिनिश करते हैं तो न बीच में और न ही आखिरी में आपको डॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे आप जैसे कई बार आप नाम लिखते हैं और उसके बाद आप सरनेम भी लिख रहे हैं अपने सिग्नेचर में और बीच में आपने डॉट लगा दिया। कई बार ऐसा होता है कि पूरा सिग्नेचर के और आखिरी में आपने डॉट लगा दिए। देखिए, ये दोनों जो डॉट हैं ये आपकी जीवन में अवरोध का काम करते हैं और इसकी वजह से आप अपने स्वयं के उन्नति के रास्ते पर आप कुछ पहाड़ियां निर्मित कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त संघर्ष आपके जीवन में लगता है और कई बार ऐसे अवरोध भी आ जाते हैं कि आप उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। आपने कई बार सुना होगा जीवन में कि कई बार लोगों को जीवन में दूसरा मौका ही नहीं मिलता है। कई बार जीवन में परमपिता परमेश्वर आपको बड़े बनने का एक ही मौका देता और आपको पता ही नहीं होता है कि वही अकेला एक मौका था आपके पास जो चला गया जीवन में। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जमाने में थोड़ा सा सर्वे करके देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि जीवन में वो मौका निकला, उसके बाद वो जीवन भर कुछ नहीं कर पाए। तो यहां उन दोनों डॉट्स पर आप हटा दें। कई बार 2 डॉट का प्रयोग हो जाता है, वो टू बी कंटिन्यूड वाली बात होती है कि आप जीवन में अभी भी कुछ करना चाहते हैं, वो उस तरह का इंडिकेशन है। तो अगर आप डॉट लगाना ही चाहते हैं तो आपने जो भी अपना सपोर्ट सिस्टम नीचे जो भी लाइन आपने खींची है उस सपोर्ट सिस्टम के नीचे आप सेंटर में 2 डॉट लगा सकते हैं। पुराने वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है वैसे कि अगर शुरू में आप अधोरेखा के नीचे, अंडरलाइन के नीचे या सपोर्ट सिस्टम के नीचे 2 डॉट यहां लगाते हैं तो उनका क्या मतलब है, यहां लगाते हैं तो क्या मतलब है और यहां लगाते हैं तो क्या
मतलब है। तो मैंने उसमें कहा है, पर संक्षिप्त में मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ लगा रहे हैं तो परिवार का सपोर्ट आपके साथ में है। यहाँ अगर आप लगाते हैं तो इसका ये मतलब है कि परिवार के साथ साथ दोस्तों का भी सपोर्ट आपको जीवन में आगे बढ़ने के मिल रहा है। लेकिन अगर आप उस अंडरलाइन के सेंटर में 2 डॉट लगाते हैं तो इससे आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, सफलता मिलती है, पैसा आपके पास में आता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो जाती, प्रॉपर्टीज़ भी आपकी बनने लगती है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और इन 5 बातों को जब आप ध्यान में रख के अपने सिग्नेचर को डिज़ाइन करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन खूबसूरत होगा, अद्भुत होगा और धीरे धीरे वो बदलने लगेगा। इस सिग्नेचर का आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि सिग्नेचर ठीक है साहब, मैंने करना सीख लिया, हो गया मेरा काम, इतने से जीवन में बदलाव नहीं आता है। आप उसको रोज लिखिए, 24-25 बार रोज उस सिग्नेचर को 24 टाइम्स करिए। दूसरी बात, लाइन वाला पेपर नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर हो, उसके ऊपर सिग्नेचर का प्रैक्टिस कीजिए और जब वो वैधानिक तौर पर बदल जाए उसके बाद वो सिग्नेचर का वाइब्रेशन आपके लिए काम करता है। बदलते समय एक बात और ध्यान रखें कि सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होने चाहिए। इन सब नियमों के साथ देखिए क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। न्यूमरोलॉजी सिखाती क्या लिखना है और ग्राफोलॉजी सिखाती कैसे लिखना है। इन दोनों चीज़ को समझना चाहते हैं तो देखते रहें वीडियो और अगली वर्कशॉप में अपने आप को रजिस्टर करें और आइए और सीखिए और एक कैरियर का निर्माण कीजिए। आपके साथ में हूँ, बहुत जल्दी मुझे आवाज़ दें, कोई कंसल्टेशन आप चाहते हैं तब भी मुझे आवाज़ दें, मैं आपका हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्मीय प्रणाम।